अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th यानी कि जमात नहम, उसका जो तर्जुमातुल कुरान का पेपर होता है उसका पेपर पैटर्न, यानी कि जो जमात नहम होती है क्लास 9th होती है उसका जो बोर्ड का पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है और उसमें जो नंबर्स होते हैं उनको किस तरीके से और सवालों में किस तरीके उन्हें तकसीम किया जाता है। तो व्यूवर्स, ये टोटल हमारे पास 50 नंबर का तर्जुमातुल कुरान का पेपर होता है। उसमें से 10 नंबर जो होते हैं वो हमारे एमसीक्यूज यानी कि मरूजी के होते हैं और 40 नंबर हमारे इंशाइया के होते हैं, सब्जेक्टिव के होते हैं। उसके बाद इसमें टोटल हमारे पास 2 घंटे का टाइम होता है। व्यूवर्स, ये जो मरूजी सवालात होते हैं ये टोटल आपके पास 10 आते हैं, 10 ही आपने करने होते हैं और इसके जो नंबर होते हैं वो हमारे पास 10 ही होते हैं। अब स्टूडेंट, पेपर जब स्टार्ट होगा, पेपर स्टार्ट होते ही आपको एक मरूजी की शीट दी जाएगी और एक इंशाइया लिखने के लिए एक लैदा सी शीट दी जाएगी। पेपर स्टार्ट होने के 15 मिनट में आपने वो जो मरूजी की शीट होती है उसके जो ठीक आंसर होते हैं वो आपने दूसरा इंशाइया वाली जो आंसर वाली शीट होती है उस पर बबल फिल करके आपने वापस रिटर्न करनी होती है। उसके बाद आपके पास आ जाती है हिस्सा इंशाइया। अब जब आप वो शीट मरूजी वाली एमसीक्यूज वाली वापस कर देते हैं तो आपके पास आपको हिस्सा इंशाइया उसकी शीट दी जाती है जिस पे आपका इंशाइया वाले सवालात होते हैं। अब हिस्सा इंशाइया में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हिस्सा अव्वल, यानी कि वो जो पेपर होता है हिस्सा इंशाइया वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक हिस्सा अव्वल और दूसरा हिस्सा दोम। सबसे पहले हमारे पास हिस्सा अव्वल आता है। हिस्सा अव्वल में सबसे पहले सवाल नंबर 2 के नाम से एक सवाल पूछा जाता है। उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ सवालात होते हैं। टोटल 8 उन्होंने सवाल नंबर 2 में मुख्तलिफ सवालात दिए होते हैं। आपने 5 करने होते हैं और हर एक 2 नंबर का होता है और ये टोटल 10 नंबर के आपके मुख्तलिफ सवालात यानी कि सवाल नंबर 2 10 नंबर आपके ये होते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 आ जाता है। सवाल नंबर 3 में क्या होता है कि आपको कुरानी आयात में से कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, कुछ अल्फाज दिए जाते हैं 8, उनमें से आपने 5 करने होते हैं और उनका मानी आपने बताना होता है और वो 5 कितने नंबर के होते हैं? 5 ही नंबर के। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 4 में क्या होता है, हमारे पास 5 आयात दी जाती हैं, उसमें से कोई सी 3 आपने आयात का बामुहावरा तर्जमा करना होता है और हर एक का जो तर्जमा होता है वो 5 नंबर का होता है और टोटल ये 15 नंबर की 3 आयात आपने सवाल नंबर 4 में करनी होती है। ये हमारा हिस्सा अव्वल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्सा दोम। हिस्सा दोम में आपने क्या करना होता है कि 2 आपको लॉन्ग सवालात दिए जाते हैं, सूरतों के नाम दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि कोई सा एक सूरत पर आपने नोट लिखना है। तो उन 2 सूरतों में से कोई सी आप एक सूरत पर नोट लिखेंगे, उसका सारा मतलब वो सूरत के मतलब जो भी चीज़ें सूरत में बताई गई हैं वो आप सारी की सारी लिखेंगे 2 में से एक में। तो वो हमारे पास कितने का होगा? 10 नंबर का। तो व्यूअर्स, ये इसकी नंबर डिवीजन बनती है। 10 हमारे एमसीक्यूज के, 10 20, फिर 25, 25 और 15 40 और 10 हमारे आखिर में किसके हो गए? लॉन्ग के। तो ये टोटल हमारे कितने बन गए? 50। तो व्यूअर्स, ये जो तर्जुमातुल कुरान का पेपर होता है ये हमारे पास 50 नंबर्स का होता है। व्यूअर्स, ये था तर्जुमातुल कुरान का पेपर पैटर्न। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ ना लगी हो या वो किसी चीज़ पर मज़ीद रहनुमाई लेना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर वजाहत ले सकता है। शुक्रिया।